एवरीवन, कैसे हैं आप सभी होम साइंटिस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपको पता है सभी को कि एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है। हमारे यूजीसी नेट की होम साइंस का एग्ज़ाम है 13 मार्च, सेकेंड शिफ्ट में होना है। होपफुली आप सभी ने अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा, और जिसने नहीं भी किया है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अब आप नया कुछ भी ना पढ़े, बल्कि जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं, जहाँ पे भी आपने अपने कंटेंट को कंपाइल किया है, उसको अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप अपनी नॉलेज में कोई नए जो है कंटेंट को ऐड करें। उससे क्या होगा कि आप पुराने को भी पजल हो जाएंगे, पुराने वाले कंटेंट में भी। तो अच्छा है कि आप अपने कंटेंट को जितनी बार हो सके मल्टीपल रिविजन्स लें, ठीक है। विश यू हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइज, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। आज होली के दिन हम एक अपनी पर्सनैलिटी के कलर्स को बताने वाली थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। और इन्होंने बताया था कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें भी, जैसे होली में डिफरेंट कलर्स होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेन, 3 कलर्स होते हैं मेन। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब आप सोचेंगे, सुना भी होगा आपने, बट ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती है ये वाली थ्योरी थोड़ा सा। तो हम आप कोशिश करेंगे कि इजी वे में समझे इसको। इसमें सबसे पहले क्या है इड। इड जो है वो वर्क करता है प्लीजर प्रिंसिपल पे, ईगो वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे, और जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कैसे, इसको समझेंगे। जो इड है वो क्या है, हमारी बेसिक डिज़ायर्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, जिनको हमें एट ए टाइम पूरा करना होता है। ईगो क्या है, ईगो को बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या है, ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और ये क्या करता है, चीज़ों को एक हायर लेवल पे देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, सोसाइटी को ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी जो मैं करना चाह रहा हूँ या नहीं, या फिर इसका क्या बेनिफिट होगा, मतलब ये सारी चीज़ें देखता है। और जो ईगो है, जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो बेसिकली कंपनसेट करना चाहता है। मतलब अगर हमारी कोई इच्छा है तो हम, अगर उसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो हम उसे छोड़ देंगे। सुपर ईगो ये काम करता है। और ईगो का क्या काम करता है, ये इड को और सुपर ईगो ये दोनों को बैलेंस करता है। कौन, ईगो। मतलब जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये 2 बॉक्सर्स हैं, और ये तो हो गया ईगो, और ये है सुपर ईगो, और बीच में कौन है, रेफरी। मतलब ये क्या करता है, इन दोनों को मैनेज करके चलता है। अगर कुछ भी सिचुएशन गड़बड़ लगती है तो क्या, रेफरी का काम क्या होता है, इशू को रिजोल्व करवाना, या फिर ध्यान देना, फोकस करना कि क्या प्रोसेसिंग चल रही है किस तरह से। तो ईड, ईगो और सुपर ईगो। क्वेश्चन आ सकता है कि ईड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो प्लेजर प्रिंसिपल पे, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे, और जो सुपर ईगो है दैट इज़ ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल। समटाइम्स वी सी दैट ईगो जो है उसको हम एक, जैसे बोल नहीं देते कि तेरे अंदर तो बहुत ईगो है, तो एक गलत सेंस में यूज़ करते हैं, बट यहाँ उसका उल्टा है बिल्कुल। जैसा हम डेली यूज़ करते हैं कि इसके अंदर बहुत ईगो है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ईगो बहुत अच्छा है, वो मैनेज करता है चीज़ों को। अब इस इमेज से समझने की कोशिश कर सकते हैं एक बार, एक सेकेंड। अच्छा, ये देखिए, ये आपके सामने इमेज है, इसमें एक एग्जाम्पल भी है छोटा सा, कि यहाँ तो है इड, यहाँ है सुपर ईगो, और इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, ईगो। इसमें क्या है, इड क्या कह रहा है कि बस मुझे खुशी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, जो भी डिज़ायर है वो मेरी अभी फुलफिल होनी चाहिए, राइट नाउ। उसके बाद सुपर ईगो क्या कहता है, गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। मतलब जो भी ये डिज़ायर है इसकी, सुपर ईगो बोल रहा है कि अच्छे लोग इसके बारे में नहीं सोचते, तो इसे छोड़ दो, इस सोच को जो है अपनी छोड़ दो यहीं पे। बट सुपर जो ईगो है वो क्या करती है, इन दोनों को बैलेंस करती है। ये कहती है कि चलो ठीक है,
मतलब आपको चाहिए और आप कह रहे हैं कि मैं इसे मतलब थॉट को बिल्कुल विचार को अपने त्याग दूँ, तो हम एक काम करते हैं, लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर, मतलब हम ना बीच का रास्ता निकाल लेंगे। तो ये क्या करती है, रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ईगो, ईड है प्लीजर प्रिंसिपल पे, बस मुझे अभी करना है, अभी चाहिए, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। और सुपर ईगो क्या है कि नहीं ये गलत चीज़ें हैं तो इसको नहीं करना है। ठीक, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, इतना हार्ड भी नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है पहले वो समझ लीजिए कि जो हमारी ईगो है वो हमारे कौन से कॉन्शियस मतलब कौन से लेवल पर है, कॉन्शियस पर, सबकॉन्शियस पर या फिर प्री कॉन्शियस लेवल पर है। तो ये 3 लेवल हैं। ईड जो है, जो डिज़ायर है हमारी, जो हमारे इम्पल्सिस हैं, जो हमारी अर्ज है, इच्छाएं हैं हमारी, वो बेसिकली होती है अनकॉन्शियस लेवल में। हमारे जो ईड है वो कहाँ लाई करता है, अनकॉन्शियस लेवल में। और ये इरेशनल होता है, अतार्किक होता है, चाहे ये सोसाइटी को एक्सेप्ट हो चीज़ें जो भी हमारी डिज़ायर है, चाहे ना हो। इसमें क्या होता है, हमारे फियर्स भी हो सकते हैं, जैसे किसी पर्सन को पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ होती है, अनकॉन्शियस लेवल में होती है। सेल्फिश नीड्स होती हैं हमारी, इमोरल अर्जेस होती हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ऐसी हमारी डिज़ायर्स हो सकती है। हमारी हिडन पर्सनैलिटी लाई करती है अनकॉन्शियस लेवल में। तो ईड जो होगा वो कहाँ होगा, जो सबसे नीचे लेवल है, अनकॉन्शियस लेवल। ठीक, उसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो देखो, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, मतलब अगर हम रिकॉल करेंगे उन चीज़ों को तो वो हमें फटाफट से याद आने लगती है। जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ के गए हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, हमने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, तो हम उसे रिकॉल करते हैं, तो वो चीज़ें कहाँ रहती हैं हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस जो लेवल है या प्री कॉन्शियस लेवल है उसमें रहती है। तो सुपर ईगो किससे कहाँ लाई करती है, प्री कॉन्शियस लेवल में। उसके बाद आता है ईगो। तो ईगो है वो मोस्टली कॉन्शियस लेवल पे रहती है, बट समटाइम्स इट कैन ऑल्सो लाइज इन प्री कॉन्शियस लेवल। ठीक है, तो अगर हमारा क्वेश्चन आएगा कि कॉन्शियस लेवल में हमारा पर्सनैलिटी का कौन सा कंपोनेंट लाई करता है, तो कॉन्शियस मतलब जो सबसे जल्दी हम कर सकते हैं, कॉन्शियस वही तो होता है ना, सचेत रहते हैं हम जिसके लिए, तो दैट इज़ ईगो। हम बीच में से कोई भी रास्ता निकाल लेते हैं जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं तो ईगो है। उसके बाद है सबकॉन्शियस या फिर प्री कॉन्शियस, दैट इज सुपर ईगो। उसके बाद अनकॉन्शियस है, दैट इज ईड। इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ईगो मतलब कौन से लेवल पे होती है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, बोथ ऑफ दैम और नन ऑफ अबव। अगर दोनों दिए हुए हैं तो यू हैव टू चूज बोथ ऑफ दैम ऑप्शन। ओके, उसके बाद देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तीनों को। कोई छोटा बच्चा है, ठीक, छोटे बच्चे को आपको पता है सबको कि चॉकलेट्स कितनी पसंद होती हैं, तो उसकी ईड जो है, उसकी पर्सनैलिटी का कंपोनेंट ईड क्या बोलेगा कि मुझे चॉकलेट खानी है। ठीक है, मान लो वो बच्चा बहुत मोटा है तो उसे सुपर डाइट पे रखा हुआ है, तो उसकी सुपर ईगो क्या बोलेगी कि नहीं चॉकलेट नहीं खानी, यू आर ऑन सुपर डाइट, यू कैन नॉट ईट चॉकलेट। तो ईगो क्या कहेगी कि चलो छोड़ो यार, हम ना एक काम करते हैं, बीच से रास्ता निकाल लेंगे, कोई भी एक काम करेंगे, एक पीस खा लेंगे, अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट जो है वो खा लेता है वो बच्चा। तो ईगो ने क्या काम किया, यहाँ बैलेंस करने का काम किया है। ठीक, होपफुली आपको समझ आ गई होगी वीडियो। और देखो, मैं ये नहीं कहती कि लाइक्स बढ़े या सब्सक्राइबर बढ़े, अगर कंटेंट अच्छा होगा तो आप खुद शेयर कर देंगे। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो नीचे जो लाइक का बटन है ना यहाँ, उसको प्रेस कर देना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, चेक करो अपने आप को कि आपको कितना समझ आया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो आर रिलेटेड टू विच, पर्सनैलिटी, physical appearance, nervous system, none of these.
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता भी लग गया होगा। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो ये मतलब हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, तो इसलिए राइट आंसर विल बी पर्सनैलिटी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द डैश इज द फोर्स ऑफ माइंड दैट मेक्स अ पर्सन हैव अर्ज, ये की पॉइंट है, डिज़ायर्स दैट नीड टू बी फुलफिल्ड। तो वो कौन सी चीज़ है जो, वो कौन सी चीज़ है, कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे माइंड को फोर्स करता है किसी भी पर्सन के कि उसकी जो डिज़ायर्स हैं, उसकी नीड्स हैं, वो फुलफिल हो अभी के अभी, तुरंत के तुरंत। ईड है, सुपर ईगो है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो चॉकलेट कौन खा रहा था, कौन, किसे जिद थी बच्चे को, मतलब बच्चे को जिद थी चॉकलेट खाने की, तो वो उसके कौन से लेवल में था। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिनोनियम फॉर इड इज, इड जो पहला लेवल था, इंस्टिंक्ट, इंस्टेंट, या फिर आइडेंटिफिकेशन। इस तरह के क्वेश्चन हम एलिमिनेशन के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं। देखो, आइडेंटिफिकेशन तो हमने इसमें पूरी जो थ्योरी है कहीं नहीं पढ़ा है, इंस्टेंट भी नहीं पढ़ा है, इंस्टिंक्ट कुछ नहीं होता वर्ड, और इंस्टिंक्ट मतलब होता है हमारी जो डिज़ायर है, हमारी इच्छाएं हैं, इंस्टिंक्ट अंदर से निकलता है जो हमारे, तो दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इंस्टिंक्ट विल बी द सिनोनियम ऑफ फॉर इड। ओके, विच इज़ बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल। देखो, ये बहुत जिसे कहते हैं ना पेट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है इजीली, जिसमें भी पेडागोजी आएगी, थ्योरीज आएंगी, ये उन सब में आ सकता है। तो बिना ऑप्शंस के हो जाएगा आई थिंक, ये सोच लो एक बार माइंड में, तभी ऑप्शन देने वाली हूँ। हाँ, तो देख लेते हैं, ईगो, सुपर ईगो, ईड, या फिर ऑल ऑफ दैम। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि अगर हमें ये दिख गया, मैं भी ऐसे ही करती थी कि अगर हमें ऑल ऑफ दैम दिख गया तो बिना ऑप्शंस को पढ़े मैं ये टिक कर देती थी, बट 90% चांस होते हैं कि ये ऑप्शन सही होगा, बट बिना पढ़े नहीं लगाना है फिर भी। ठीक है, जैसे इसमें पूछ लिया इन्होंने कि मोरल प्रिंसिपल पे कौन बेस्ड है, तो ये तीनों थोड़े ना बेस्ड है मोरल प्रिंसिपल पे, अभी तो हम पढ़ के आए हैं। ईगो किस पे बेस्ड है, बोलो, रियलिटी प्रिंसिपल पे। सुपर ईगो दैट इज ऑन मॉरल प्रिंसिपल, और जो इड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसको बस खुशी चाहिए, कोई मरे कोई जी से इसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दैट विल बी सुपर ईगो। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एक बार और आप सभी को हैप्पी होली। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी होम साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनको भी हिंदी समझ में आती है और थोड़ी थोड़ी इंग्लिश। ठीक है, अच्छे से एंजॉय करो फेस्टिवल को, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। कोई होली खेलना चाहता है तो वो पानी से मत खेलो, बीमार पड़ सकते हो। एग्ज़ाम के बाद खेल लेना दोबारा एक बार और। ठीक है।